परमादरणीयाः सचिवमहोदयः प्रधानाचार्यमहोदयाश्च छपरास्त स्वार्थेश्वरीमलादि सरस्वतीमहाविद्यालयस्य सारणः। अद्य वैश्विक महामारी कोविड-19 इति विषयमधिकृत्य गृहात् कक्षा संचालन क्रमे प्राप्त निर्दिष्टः। अहं डॉक्टर चन्द्रभान त्रिपाठी अद्य शास्त्रीकक्षायां शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्राणां कृते साहित्यदर्पणस्य दशमपरिच्छेदस्य अलङ्कारस्वरूपं विवृणोमि। तत्र अलङ्कारस्य जमकालङ्कारः, श्लेषालङ्कारः इति मया विव्रीयते। तर्हि जमकालङ्कारस्य उदाहरणं यथा लक्षणं यथा आचार्यविश्वनाथेन उक्तं, तर्हि ध्यातव्यमस्ति छात्रैः सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंगतेः क्रमेण तेनैव वृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। जमकालङ्कारस्य लक्षणं विद्यते यत् सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंगतेः क्रमेण तेनैव वृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। अस्य व्याख्याः एवं भविष्यति। द्वयोरपि पदयोः कश्चित् सार्थकत्वं कश्चित् निरर्थकत्वं च। कश्चित् एकस्य सार्थकत्वम् अपरस्य निरर्थकत्वम् अतएव उक्तं सत्यर्थे। अक्रमेण यथाक्रमेण तेनैव आवृत्तिर्भवति। तत्र जमकालङ्कारः विद्यते। यथा पुनरपि औलक्यतां ध्यायतां सार्थकत्वे पृथक् अर्थत्वमवेक्षितम्। अन्ततः संगतेः सार्थकत्वमेव तेनैव क्रमेण यथा वियुक्तविषयत्वं पृथक् विषयत्वम् अतस्तत्र जमकं न इति भावः। अनेकविधतया अनेकभेदत्वेन प्रभूततं भेदं प्रच्युतमं भेदं जमकम् इति भावः। दिङ्मात्रं यथा उदाह्रियते हिन्दीभाषायां तावत् अर्थं श्रूयतां भवन्तः। अर्थ के होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वरों और व्यंजनों के समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति को जमक कहते हैं। फिर सुन लीजिए, स्वर और व्यंजनों की समुदाय की क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। कहीं कहीं इसमें दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं कहीं एक पद सार्थक होता है, एक पद निरर्थक होता है। ये जमक क्या लक्षण है? यानी स्वर अथवा व्यंजन की क्रम से जहाँ आवृत्ति हो क्रमशः, और उसे जमक अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक शिशुपालबद्ध का उदाहरण है। शिशुपालबद्ध से उदाहरण यथा नवपलाश पलाश वनं पुरः स्फुटपराग परागत पंकजं मृदुलतान्तलतान्तमलोकयति चतुरविंशु मनोभरैः। अत्र ध्यातव्यं शिशुपालबद्धस्य षष्ठसर्गस्य वसन्त वर्णनपरकं पद्यमिदं। सा श्रीकृष्णः नवपलाश पलाश वनं पुरः स्फुटपराग परागत पंकजं मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत स सुरभिं सुमनोहरैः। सः श्रीकृष्णः पुरः मनि अग्रे नवानि नूतनानि पल्लव नवपलाश पलाश वनं नवानि नूतनानि पलाशानि पत्राणि यस्मिन् तत् तादृशं पलाशवनं किंशुकवनम् अवलोकयत तथा च सुरभिं
पलासम छत्रम पलाशी किंशुकम पर्णो पानोथ इत्यतमरः तत्र स्फुटानि विकसितानि परागैरजोभि परागतानि व्याप्तानि पनिकजानि कमलानि यस्मिन् तं मृदुला कोमला तान्ताः आतपेन क्लान्ताः लतान्ताः यस्मिन् तं तथा च भूतं सुमनोवरैः पुष्पास्तिशयैः स्त्रिया सुमनसः पुष्पं प्रसूतं कुसुमं कुसुमम् इत्यमरः तु सुरभिं सुगन्धसम्पन्नं सुरभिं वसन्तसमयम् अवलोकेत अपश्यत्। अत्र सुरभिर्घ्राणतर्पणः इष्टगन्धी सुगन्धी स्यात् वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिः इत्यत्र विलंबित छंद है। इस पद में पलाश पलाशवन सुरभिम सुरभिम ये दोनों पद सार्थक हैं, परंतु लतांत लतांतम यहाँ लतांत निरर्थक है और लतांत दूसरा पद जो सार्थक है। पराग पराग में पहला पद पराग निरर्थक है और दूसरा पद जो है पराग सार्थक है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुष्पच्यूतों से व्याप्त विकसित कमलों से युक्त कोमल और धूप से क्लांत लताओं के प्रांत भाग से संयुक्त और पुष्पों के समूह से सुगंधपूर्ण बसंत ऋतु को उन्होंने देखा। ये कहने का तात्पर्य है। इस तरह का उदाहरण जो है भगवान शंकर की स्तुति में भी देखने को मिलता है। इसी कवि ने लिखा है, गिरीशम गणेशम गले नीलवनम गवेन्द्राधिरूढ़ गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ति नमस्ते नमस्ते तपो योग ज्ञानम नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान ज्ञानम। सत्यर्थे पीठिका स्वरव्यंजन संगति कर्मेण तीनवृत्ति विनिगति। एक अलग सिद्धांत, एक व्याकरण का भी सिद्धांत सूत्र है, रलयोर डबलयोर रलयोर डबलयोर। वैसे इनका भी एक सूत्र है, जमकादो हृदयक्यम डलोर ववोर ललोस तथा, अर्थात भूजलताम जडताम बलाजन हमें जमक की हानि नहीं होगी। यहाँ जो भूजलताम और जड़ताम है तो अबलाजन है, भूजलताम और जड़ताम जलताम हो जाएगा, यहाँ जमक की हानि नहीं होगी। अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा जो यदि अन्याश्लेषण का क्वाबा सब वक्रोक्ति दिखा। अब वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, सीधा सा अर्थ है वक्र में टेढ़ी उक्ति जहाँ होती है उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा जुंजित्यति, दूसरे अर्थ के जहाँ अन्य दूसरा पुरुष अर्थात श्रोता अन्य उससे भिन्न का वक्ता का भिन्न तात्पर्य वाले वाक्य को श्लेष या काकु से दूसरे प्रकार की और दूसरे ही अर्थ में परिवर्तन करें उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इस प्रकार इसके दो भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति होता है और एक काकु वक्रोक्ति होती है। इससे उदाहरण के लिए कोई पूछता है कि यूयम स्थल एव संप्रतिभयम प्रश्नो विशेषाश्रय किम्ब्रूते विहगः सवा फणिपतिर जत्रास्ति सुप्तो हरि वामायूयमहो विडम्बरसिकः कीदृक्स्वरो वर्तते येन श्वासु विवेक्य शून्य मनसः पुंसेव जोषित भ्रमः। इसके पहले काकू का एक और सुंदर उदाहरण आपसे बता दें हम। राधा कृष्ण, भगवान राधा और कृष्ण के आपसी मनोरंजन का वर्णन है। एक बार श्री कृष्ण भगवान राधा के दरवाजे घर पर पहुंचते हैं, रात में किवाड़ बंद है। राधा कृष्ण का विनोदपूर्ण जो है ये मंगल है, इसमें काकू है, काकू है वक्रोक्ति, जहाँ वक्रोक्ति काकू वक्रोक्ति है। ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जब राधा कहीं आते हैं तो कपाट बंद है,
अंगुली से कपाल पर यह इशारा करते हैं कपाल खोलने के लिए। राधा का प्रश्न होता है अंदर से। पहले पूरा श्लोक सुन लीजिए। अंगुल्याः कपाटं प्रहरति कुटिलः माधवः किं वसन्तः नो चक्री किं कुणालः नहीं धरणीधरः किं खड़ीन्द्रो द्विजिह्वः नाहं घोराद्युमर्दी किंशिखकपतिर्नो हरिः किं कपीशः इत्थं राधावचोभिः प्रहसितवदनः माधवः पातु वः चक्रपाणिः। यहाँ बहुत सुंदर वक्रोक्ति है। अंगुल्या कह कपाटम प्रहरति के अंदर से राधा का प्रश्न होता है कि अंगुल्या कह कपाटम प्रहरति कुटिलः, शब्द पर ध्यान दीजिए। कह कुटिलः अंगुल्या कपाटम प्रहरति। आप जानते हैं कि कपाल जो होता है काष्ठ इत्यादि से निर्मित होता है। अंगुली से उस पर इशारा करने से पर प्रहार नहीं होता है। क्योंकि राधा का प्रश्न क्या है कि कौन सा ऐसा कुटिल व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है जो अंगुलियों से मेरे कपाट पर प्रहार कर रहा है। प्रहार मानी मारना होता है जोर से, लेकिन भगवान ने तो इशारा किया है। कोई चोरी से जाएगा किसी को बुलाने तो वहाँ जाकर लाठी पीटेगा नहीं, इशारा करता है। तो इशारा करते अंगुल्या प्रश्न होता है कि कह कुटिला अंगुल्या कपाटम प्रहरति। कौन सा कुटिल व्यक्ति है जो अंगुलियों से मेरे कपाट पर प्रहार करता है। भगवान का उत्तर होता है माधव है, मैं माधव। कहती है राधा किं बसंत है, माधवस्तु बसंत है। माधव मैंने बसंत ऋतु में होता है। किं बसंत है, काकु क्या है, यहाँ वक्रोक्ति क्या है। यदि तुम बसंत हो तो श्री कृष्ण के अभाव में राधा के दरबार में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम लौट जाओ। किं बसंता, क्या तुम बसंत ऋतु हो। तो बसंत ऋतु मेरे लिए तब शुभकर है जब श्री कृष्ण मेरे पास हो। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम लौट जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नो चक्री, मैं बसंत ऋतु नहीं चक्री हूँ। चक्र सुदर्शन को धारण करने वाला मैं चक्री हूँ। कहती है राधा किम चक्री, किम कुम्हाला है, क्या तुम चक्र को तो कुम्हाल धारण करता है। तो यदि तुम चक्री हो, कुम्हार हो, तुम आ करके मेरे हृदय पर वियोग जन्य ये है अपने चक्के को मत नचाओ, मेरे हृदय को भिन्न मत करो, इसलिए कि श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है, तुम मेरे दरवाजे से लौट जाओ। नहीं धरणीधर। फिर भगवान कहते कि नहीं नहीं मैं तो धरणीधर हूँ। नहीं धरणीधर, मैं भार नहीं, मैं धरणीधर हूँ, तो पृथ्वी को धारण करने वाला हूँ। फिर कहती है किम फणीन्द्रो द्विजिह्वा है। धरणीधर मैंने पृथ्वी को धारण किया वरना। फिर कहती पृथ्वी को धारण तो द्विजिह्व जो सर्प करता है। किम फणीन्द्र है, द्विजिह्वा है, क्या तुम द्विजिह्व फणीन्द्र हो, सर्प हो। तो मेरे इस प्रेम के हृदय पर अपने विषैले फुत्कार से और इसे और जलाने की क्यों चेष्टा करते हो, ये काकू है। श्री कृष्ण के अभाव में मेरे इससे वियोगी हृदय को अपने विषैले फुत्कार से जलाने की क्यों चेष्टा करते हो। हे सर्प, हे नागराज, तुम मेरे दरवाजे से लौट जाओ। भगवान कहते कि नहीं नहीं मैं सर्प नहीं, ना हम धो घोराद्य मर्दी, मैं तो सर्पों का मर्दन कर रहा हूँ। काली नाग से तात्पर्य है ना हम घोराद्य मर्दी, मैं तो सर्पों का मर्दन करने वाला हूँ। नाग, मैं काली नाग का दहन करने वाला हूँ, मर्दन करने वाला हूँ। तो कहती किंग फणीन्द्र किंग ना हम किंग से खगपति ही, किंग से खगपति, क्या तुम गरुड़ हो। गरुड़ ही ना नागों का मर्दन करता है। यदि तुम गरुड़ हो तो तुम बड़े नालायक हो। तुम्हें अकेले यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी, तुम तो भगवान के वाहन हो, है ना। तुम्हें तो भगवान को लेकर के परमानंद परम भट्टारक यह यशोदानंदन श्री कृष्ण को तुम्हें लेके आना चाहिए। तुम अकेले किसी मेरे दरवाजे पर चले आए हो, तुम लौट जाओ यहाँ से। फिर भगवान कहते हैं कि नो हरि, मैं पक्षीराज नहीं, मैं हरि हूँ। हरि मैंने श्री कृष्ण। कहती हरि बंदर, किम कपिंद्रा है, क्या तुम बंदर हो। तो एक तो बंदर था सतयुग त्रेता युग में जिसने विप्रोषित राधा को जाकर सांत्वना प्रदान किया, राम के संदेश को ले जाकर के और
लंकापुरी में पहुँचाया और सीता के सदोष को ले आकर के पुनः यह भगवान श्री राम को दे करके संतप्त हृदयों को यह आह्लादित किया, प्रसन्न किया। तुम क्या कर रहे आए हो, तुम क्या कोई श्री कृष्ण का संदेश लगा रहे हो। इस प्रकार से इत्थम राजा वसुभिः प्रसिद्ध बदन माधव, भगवान श्री कृष्ण मूड हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते इस काकू के सामने। और कभी कहता है कि इत्थम राधा वसुभिः प्रसिद्ध बदन माधव पातुआ चक्रवाणी। इस तरह के राधा के बार बार प्रश्न करने पर इत्थम राधा वसुभिः प्रसिद्ध बदन, इस प्रकार राधा के बार बार प्रश्न करने पर प्रसिद्ध बदन श्री कृष्ण पातुआ चक्रपाणी, वे चक्र है पाणी मैंने हाथ में जिसके, ऐसे वे चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें। वह पातुआ जिसमान रक्षक आपकी रक्षा करें। इसमें सुंदर काकू वक्रोक्ति का उदाहरण है, इसे आप कंठस्थ कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी इससे सुंदर वक्रोक्ति और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यही यहाँ भी है वक्रोक्ति है के यूयम। कोई पूछता है कि तुम कौन हो, यूयम के तुम लोग कौन हो, कहता है तो के जलम कम जलम इत्यादि में भी आ चुका है। का शब्द जलवाची भी है। पूछता है कोई कि यूयम के आप लोग कौन हैं, तो कहता है कि नहीं के मैंने होता है जले, हम लोग जल में नहीं है भाई। कोई कहता है कि के यूयम के कहा कहूँ कि आप लोग कौन हैं, तुम जुगाम जुगम तुम लोग कौन हो, तो क मैंने जलवाची होता, कह रहे कि के मैंने जले भी अर्थ हो जाएगा। वो कह रहा है कि नहीं अस्थिर वयम संप्रति अस्थिर वयम, हम लोग जमीने पर हैं, जल में नहीं है। ध्यान सुनिएगा, प्रश्न विशेषाश्रय है। आपका ये प्रश्न विशेषाश्रय के लेने वाला है। तो विशेष माने बी मने विहग और शेष मने शेषनाग। आप लोगों का यह प्रश्न यह है, विशेष मने पक्षी और शेषनाग दोनों का आश्रय लेने वाला है। बी मने विहग पक्षी, बी मने विहग मने पक्षी और शेष मने शेष। प्रश्न विशेषाश्रय, आपका प्रश्न यह है विशेषाश्रय वाला, विशेष आश्रय से संयुक्त है, विशेष आश्रय से परिपूर्ण है। इसीलिए कि मृत्य विहगा, क्या बोल रहे हो तुम, विहग मैंने पक्षी हो, सवा फड़पति या फड़पति सर्प हो। विशेष का तो बी मैंने विहग पक्षी और शेष मैंने शेषनाग। तो किम ब्यूते विहगा सवा फड़पति, क्या तुम विहग मैंने पक्षी हो अथवा फड़पति नागराज हो। जत्रा से सुप्तरी, इस पर भगवान विष्णु शयन क्या करते हैं, वह तुम शेषनाग हो। फिर वो कहता कि बामा जुएम हो, अरे तुम तो बड़े मैंने विपरीत बात बोलते हो यार, तुम्हारी बात में कुछ बंदर नहीं मन पड़ता है। बामा जुएम हो, अरे विडम्बर से कहा, अरे विडम्बर से कि दृश्य में वर्तते, तुम्हें किस तरह का जो है अस्वर कामदेव परेशान कर रहा है। जेना समासु विवेक शून्य मनसा पुंसी जो शुद्ध भ्रम, बामा मनी नारी होता है। अरे फिर कहता है कि तुम किस तरह की विडम्बर में रसिक हो कि जेना समासु विवेक शून्य हृदय, तुम अपने विवेक शून्य हृदय से जोशित भ्रम पुंसी व जोशित भ्रम, जैसे तुम्हारा पुरुष में ही यह स्त्री का भ्रम हो रहा है। यहाँ देखिए काकू है, यहाँ यूयम बामा, क्या तुम लोग जो है स्त्री हो विडम्ब रसिका की दृष्टि में वर्तते, तुम्हें किस तरह का कामदेव परेशान करता है। अत्र विशेष पदस्य विपक्षी से सुनागा द्वैत अर्थ द्वयो प्रयोगात सभंग श्लेष, सभंग और अभंग भी कहते हैं कि काले को कृपाचाले साकार मनोहरी कृताग स प्रत्यागत तस्यास्ते चेतो न दूयते, है ना। इसीलिए यहाँ पर सभंग जो है बकुक्ति है, अभंग बकुक्ति के लिए कहते हैं कि काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरी कृताग स प्रत्याग तस्यास्ते न दूयते, अर्थात कोयल से वाचाल शब्दमान और कलबी आम की मनोहर समय बसंत ऋतु में अपराध करने वाले पति के परित्याग से उसका चित्त परितप्त नहीं होता, अर्थात जरूर होता है। या एक और श्लोक है, शायद दर्पण का ही एक जगह उदाहरण है कि अलिकुल कोकिल ललिते सफी नेशति, क्या इस समय भ्रमर
कह दिए कि मेरा पति प्रदेश जाने को लिए उद्यत है, हे सखी क्या इस बसंत ऋतु में यहाँ कोयलें कर रही हैं, गुंजायमान हो रही हैं, क्या ऐसे अलकिल कोकिल समय बसंत समय शशि नहीं सती, वो नहीं है यार काकू से काकू नहीं भक्ति काकू से या स्पष्ट को निश्चित ही आएगा, बिना तुमसे मिले वो नहीं जाएगा। इस तरह ये आपको भक्ति का उदाहरण है, भक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार आपने देखा, और इसके बाद से आपको हम जमक अलंकार देखा, उसके बाद से आपको हम श्लेष अलंकार इसके बाद बताएंगे।